रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से आ रही है, जहां पर 3 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को शिकस्त दे दी है। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बनाए और 148 रन का टारगेट दिया। जवाब में पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर ये टारगेट पूरा कर लिया 19.2 ओवर्स में। इस मैच की खास बात पाकिस्तानी बैटर्स की परफॉर्मेंस इब्तदाई तौर पर तो खास नहीं रही, लेकिन फ़खर जमान और उस्मान खान की जो पार्टनरशिप लगी उसके बाद ये जीत की तरफ मामलात गए। 45 रन बनाए फ़खर जमान ने और उस्मान खान ने 37 रन की इनिंग्स खेली, जबकि मोहम्मद नवाज ने 12 बॉल्स पर 20 रन बनाए, जिसमें 1 छक्का और 2 चौके शामिल हैं। इससे पहले साहबजादा फरहान 16 रन बनाकर और साइम अयूब 22 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा कप्तान 1 रन बना सके, जबकि बाबर आजम सिर्फ 3 बॉल्स का सामना कर सके और 0 पर आउट हुए, कोई रन वो ना बना सके। बॉलिंग की अगर बात की जाए तो मोहम्मद नवाज ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि शाहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्जा, साइम अयूब और अबरार अहमद ने एक विकेट हासिल। 3 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से शिकस्त दे दी है। साहिबजादा फरहान ने 16 रन बनाए, साइम अयूब 22 रन बना सके, फ़खर जमान ने 45 रन की इनिंग्स खेली, उस्मान खान ने 37 रन बनाए और मोहम्मद नवाज 20 रन बना सके। T20 ट्राई नेशन सीरीज का मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान, ये मैच पाकिस्तान के नाम रहा। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से शिकस्त दे दी है। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 147 रन स्कोर किए, 148 रन का हदफ था और पाकिस्तान ने ये मैच जिम्बाब्वे को हरा दिया है 5 विकेट से। आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी बैटर्स की बात की जाए एक बार फिर तो साहिबजादा फरहान 16 रन बना सके, फ़खर जमान ने 45 रन बनाए और शाहीन अफरीदी 1 विकेट ले सके, मोहम्मद नवाज ने 2 विकेटें हासिल की, अबरार अहमद भी 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों बाजोड़ और बनू में 16 और 17 नवंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 23 खारिजी हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में कार्रवाई के नतीजे में 11 खारिजी हलाक किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिजियों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक खारिजियों में उनका सरगना सजाद उर्फ अबू जर भी शामिल था। बनू में एक और कार्रवाई में 12 खारिजियों को हलाक किया गया। खारजियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी हैं। बन्नू में ही 18 नवंबर की सुबह फितनतुल खवारिज की शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। ये खारजी EID नस्ब करते हुए हलाक हो गया। ये वाक़या फितनतुल खवारिज की बढ़ती हुई बेबसी और बौखलाहट का वाज़ेह सबूत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बाजोड़ और बन्नू में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया। कहा सिक्योरिटी फोर्सेज के बहादुर सपूतों ने 23 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करके नुमाया कामयाबी हासिल की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मोदी सरकार की पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर के रिश्ते को कमजोर करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की अहलबरदारी की तकरीब के मौके पर खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से जंग हारने के बाद से दुनिया से मुंह छुपा रहे हैं। वो मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि आप जंग भी हारे हैं और अब साजिश भी हारोगे। अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का कोई प्रोग्राम हो या आसियान का कोई कॉन्फ्रेंस हो, वो बुज़दिल डरपोक अब हार गया है, अब वो नहीं जा सकता है। इसलिए वो पहुंचता है तो उसको मालूम है कि अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक सब उनको ये याद दिलवाएंगे कि 7 जहाज गिरे थे। और मैं उनको बताना चाहता हूं कि बच्चा बच्चा जानता है कि आप कश्मीर के अवाम के साथ क्या करना चाहते हो। हम जानते हैं कि आप भाई को भाई से लड़वा के पाकिस्तान के क्या कश्मीर का मौकफ कमजोर करना चाहते हो। अब चाहते हो कि भाई भाई से लड़े, हम आपस में लड़ते रहें और आप अपने साजिश में कामयाब हो। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंग में भी हारे और इंशाअल्लाह ताला आपका इस साजिश भी नाकाम रहेगा। हम बंद कमरों में आज़ाद कश्मीर का हुकूमत नहीं चलाएंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अवाम के दरमियान बैठकर अवाम के साथ मिलकर उनके सियासी जद्दोजहद में साथ देकर इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल दूर करेंगे। कश्मीर के अवाम को यह मालूम होना चाहिए कि ये अपने अवामी नुमाइंदे मौजूद है। आप अवाम के पास खुद जाए, उनके मसाइल सुने, उनकी तकलीफ सुने, उनके दुख दर्द सुने और जो आपको इस्लामाबाद से जो भी आपको ज़रूरत होगा वो तो मैं आप मिल के इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और वफाकी हुकूमत से आपको दिलवाएंगे।
वज़ीर आज़म से अमरीका में मुकीम सिख बरादरी की तंजीम के सदर जसदीप सिंह ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि दुनिया भर से सिख बरादरी के अफराद मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान आते हैं। सिख बरादरी के मुकद्दस मकामात और गुरुद्वारों की देखभाल काबिल फ़ख्र है। सिखों के इन मुकद्दस मकामात पर हर मुमकिन सहूलत की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तानी सिख बरादरी की फलाह बहबूद और आने वाले यात्रियों को मज़ीद सहूलतें फराहमी के लिए हिकमत अमली बनाएंगे। जसदीप सिंह ने मेज़बानी और सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी वॉक की। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने जुमे को मुल्क गिर यौम सियाह मनाने का ऐलान किया। हैदर शेराज़ी की रिपोर्ट देखिए। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एहतजाज, पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक वाक। अपोजिशन रहनुमा, वकला और कारकुनान ने शदीद नारेबाजी करते हुए आइन की उसकी असल शक्ल में बहाली का मुतालबा किया। 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, अदलिया पे हमला। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने जुम्मा को यौम सियाह मनाने का ऐलान किया। असद कैसर ने कहा कि आइन को उसकी असल शक्ल में बहाली तक जदोजहद जारी रहेगी। इमरान खान को और उनके साथियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो जेल में उसके साथ रवैया रखा जा रहा है, जो उसकी मुलाकातें नहीं हो रही है, इमरान खान को कानून के मुताबिक मिनट पे उसको इंसाफ दिया जाए और उसको पूरी तौर पर रिहा किया जाए। आइन एक हसास मामला होता है। खुदा के लिए जितना डैमेज होना था हो चुका है। सब लोगों को लेके चले, आगे बढ़े, लेकिन इस तरह से नहीं। आइन के साथ खिलवाड़ ना करे। आइन एक मुकद्दस किताब है। आइन एक मुकद्दस दस्तूर है जिससे पाकिस्तान के सारे अवाम मुत्तफिक होते हैं। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा, एहतजाजी तहरीक का आगाज कर दिया। वकला साथ हैं। जजेस के इस्तीफे के बाद अब अदालतों से भी आवाजें आ रही हैं। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ हैदर शराजी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सदाकत अली बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर भी बेंच का हिस्सा हैं। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 27वीं तरमीम के जरिए विफाकी आईनी अदालत बनाई गई है जिससे सुप्रीम कोर्ट की हैसियत कमज़ोर और अदलिया की आज़ादी मुतासर होने का अंदेशा है। सूबों की मुशावरत के बगैर तरमीम से आईनी ढांचा मुतासर हुआ है। अदालत से इस्तदा है कि 27वीं तरमीम कल अदम करार दी जाए। ऑल पाकिस्तान वकीला एक्शन कमेटी ने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम वकीला एक्शन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास के बाद जारी एलामिये में कहा गया कि ऑल पाकिस्तान वकीला एक्शन कमेटी विफाकी आईनी अदालत को मुस्तरद करती है। सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में किसी आईनी अदालत की ज़रूरत नहीं। मौजूदा तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे पर गैर आइनी हमला है। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार आसिफ नसवाना का कहना था कि हर जुमेरात को अर्जेंट केसेस के बाद अदालती बॉयकॉट किया जाएगा। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान वकीला एक्शन कमेटी मुनीर मलिक का कहना था कि 1973 के आइन में एक ही बड़ी अदालत है और वो सुप्रीम कोर्ट है। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन ने कहा कि लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट बालादस्त है, वो कहते हैं कि आइन बालादस्त है। वो इस हक में नहीं कि किसी अदालत का बॉयकॉट किया जाए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने 28वीं तरमीम में लोकल बॉडीज के हवाले से तरमीम की हिमायत करते हुए पॉपुलेशन प्लानिंग, तालीम और सेहत के शोबे वापस विफाक को देने की तजवीज़ दे दी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हारून रशीद और सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने इत्तेफाक किया कि आईनी तरमीम के जरिए तरक्याती फंड्स MNAs, सेनेटर्स और अरकान सूबाई असम्बली के बजाय लोकल गवर्नमेंट को दिए जाएं। लोकल गवर्नमेंट्स के जो कवानीन हैं उन पे अमल दरामद नहीं होता, तो उस अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए लोकल गवर्नमेंट्स का टेन्योर तय करने के लिए सूबाई हुकूमत जो है वो बल्दियाती इदारों का इलेक्शन नहीं करवा रही, तो उसको भी आंसरेबल बनाने के लिए आप समझते हैं कि 28वीं तरमीम में कोई चीज़ें शामिल की जा सकती हैं? लोकल बॉडी रिफॉर्म एंड गारंटीज जो हैं वो आइन में होनी चाहिए। मेजर मसला आता है कि जो फंड्स हैं वो अगर आप नहीं देंगे लोकल बॉडीज को, अगर फंड प्रोविंस अपने पास रखेगा तो फिर लोकल बॉडी वैसे ही इनइफेक्टिव हो जाएगी। तो वो फंड की गारंटी और परसेंटेज वो आईनी एक तरमीम के जरिए होनी पड़े शायद। और दूसरी चीज ये कि क्या क्या चीजें लोकल बॉडी के इख्तियारात में आती हैं उसकी डिटेल भी आइन में होनी चाहिए। एक तरमीम ऐसी भी नहीं होनी चाहिए आइन में जिसके तहत जो MNAs और सेनेटर्स हैं इनको जो फंड्स मिलते हैं जी वो बंद कर दिए जाए। वही ना, वो बंद कर दिए जाएं। अदरवाइज तो वो फंड्स अगर डायरेक्ट
लोकल गवर्नमेंट्स को दें तो पब्लिक भी उन्हें अकाउंटेबल समझेगी। डेवलपमेंट फंड्स जो हैं ये लोकल बॉडीज का काम है। एमपीएज एंड सेनेटर्स एंड एमएनएज का काम है कानून साजी। पॉपुलेशन प्लानिंग हम चूंकि सूबों के पास रह गया है, ये चीज ऐसी है जो कि वापस फेडरेशन को आनी चाहिए। एजुकेशन दे दी गई थी सूबों को, तो वो हो सकता है आपको वापस करनी पड़ेगी। इस तरह हेल्थ का भी किया जा सकता है। बरतानिया ने गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद को रोकने के लिए सियासी पनाह के निज़ाम में इस्लाहात का ऐलान कर दिया है। मंसूबे का ऐलान करते हुए होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने कहा कि पनाह गुज़ीनों को आर्जी क़याम की इजाज़त दी जाएगी और 20 बरस के बाद ही वो मुस्तकिल रिहाइश के लिए रुजू कर सकेंगे। तफसील देखिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईद नियाज़ी की इस रिपोर्ट में। असाइलम के निज़ाम में इस्लाहात का ऐलान करते हुए होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि गैर कानूनी तारिकीन वतन को बरतानिया बदर किया जाएगा और ह्यूमन राइट्स के कानून की बात शिकों पर नजरसानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पनाह तलब करने वालों को आर्जी क़याम की इजाज़त दी जाएगी और हर 5 के बजाय 2.5 बरस के बाद पनाह की हैसियत का जायजा लिया जाएगा। आबाई मुल्क को महफूज तस्वुर किए जाने की सूरत में उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। शबाना महमूद ने कहा कि पनाह तलब करने वालों को बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 बरस इंतजार करना होगा। महफूज और कानूनी रास्ते से आने वालों और माशरे में अपना हिस्सा डालने वाले पहले भी रुजू कर सकेंगे। मंसूबे के तहत यूरोपीय कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 8 के निफाज से मुतालिक नया बिल पेश होगा, जिसके बाद खानदान के साथ जिंदगी गुजारने का हक सिर्फ उन्हें मिलेगा जो करीबी अजीजों के साथ रह रहे होंगे, जबकि ऐसे पनाहगुज़ीनों को वापस नहीं भेजा जाएगा जिन्हें अपने मुल्क में तशद्दुद का सामना हो। उन्होंने कहा कि कवायद पर चलने वाले पनाहगुज़ीनों की हिमायत जारी रखेंगे, लेकिन खिलाफ वर्जी करने वालों की सपोर्ट रोक दी जाएगी। शबाना महमूद ने कहा कि बाज़ फैमिली ग्रुप अपने महफूज मुल्क और पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बावजूद बरतानिया में क़याम पजीर हैं, जिन्हें मुल्क से निकाला जाएगा और इनमें 700 अल्बानियन भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि असाइलम के टूट फूट के शिकार निज़ाम को दुरुस्त करना अखलाकी जिम्मेदारी है और गैर कानूनी तारिकीन वतन तकसीम का सबब बन रहे हैं। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाज़ी, जियो न्यूज़, लंदन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कोम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने और हिरासानी के वाक़यात की ड्रोन सर्विलेंस करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला का कहना है कि किसी शहर में वॉल चॉकिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइमा कराम नमाज पढ़ाते हैं, नहीं चाहते कि वो चंदे के लिए हाथ फैलाएं। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। लाहौर में अमन अमान से मुतल्लिक इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज ने हुक्म दिया कि इस्लामाबाद हमले के पेश नज़र सर्विलेंस मज़ीद बढ़ाई जाए। तर्जमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक इजलास में बताया गया कि इंतहा पसंद और दहशत गर्दों का मालियाती और जंगी इंफ्रास्ट्रक्चर उखाड़ फेंका गया है। कलअदम इंतहा पसंद जमात के ठिकानों से गैर कानूनी जदीद तरीन असलहा, हज़ारों गोलियाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और जंगी साजो सामान बरामद हुआ है। एहतजाज के नाम पर नफरत और फितना फैलाने वाली फंडिंग रोक दी गई। इस जमात के अहदेदारों को 23 अरब 40 करोड़ रुपए के हिसाब से 92 बैंक अकाउंट्स में तमाम डिजिटल अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। नो फाइनेंसर्स के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज हैं। सोशल मीडिया पर मुल्की सलामती के खिलाफ मवाद शेयर करने पर 31 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। तर्जमान के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि कलअदम इंतहा पसंद जमात के खिलाफ दीगर सूबों में भी पंजाब जैसी कार्रवाई के लिए वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की जाएगी। तर्जमान के मुताबिक वज़ीर आला ने आइमा कराम की 82% रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने पर इत्मीनान का इजहार किया और हदायत की कि आइमा कराम को परेशान न किया जाए और उनका एहतराम मलूज़े खातिर रखा जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा आबपाशी के तरक्याती मनसूबों, क़वानीन, इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने सूबे में ज़मीन काबिल काश्त बनाने के लिए जामे प्लान तैयार करने की हिदायत की। कहा, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल काश्त ज़मीन में इजाफा नागुज़ीर है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला ने अपने दफ्तर आए शहरियों के मसाइल भी सुने और उनके मसाइल के हल के लिए अहकाम जारी किए। वज़ीर आला ने MD कैट की टॉपर तालिबा से भी मुलाकात की और सरकारी तौर पर उनके तालीमी अखराजात अदा करने का ऐलान किया। सुहेल आफरीदी ने कहा कि अवामी खिदमत का मैंडेट मिला है, सूबे के लोगों की खिदमत अव्वलीन तरजीह है। कराची में CTD ने टारगेट किलिंग में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस राय के मुताबिक मुल्जिमान को पहले से गिरफ्तार मुल्जिम की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान एक मुल्जिम ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान ने 2 माह कबल औरंगी टाउन में 4 अफराद को कत्ल किया था। जाए वकुआ से मिलने वाले खौल मुल्जिम अमीन से बरामद असलहे से मैच कर गए।
सिंध हाईकोर्ट के आईनी बेंच ने कराची के इलाके स्कीम 33 में हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन को प्लॉट्स ना देने के केस में नैब के तफ्तीशी अफसर को 16 दिसंबर को पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ तलब कर लिया। केस की समाअत के दौरान सैकड़ों बुजुर्ग मुतासरीन सिंध हाईकोर्ट पहुंचे। मुतासरीन का ज्यादा रश होने की वजह से अदालत ने मुतासरीन का केस फौरी तौर पर सुना। दौरान समाअत नैब के तफ्तीशी अफसर के पेश ना होने और मुतासरीन को प्लॉट्स ना देने पर अदालत ने नैब और दीगर पर बरहमी का इजहार किया। दरख्वास्त गुजारों का कहना था कि अदालती अहकामात के बावजूद 800 से ज्यादा मुतासरीन को प्लॉट अलॉट नहीं किए जा रहे। और अब कुछ बात कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की। फेस्टिवल के 19वें दिन उस्ताद मुमताज सब्ज़ल के सुरों ने शाम खुशगवार बना दी। बता रहे हैं मजीद नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। दिल में उतरती क्लासिकल मौसीकी भी आलमी सकाफती मेले का हिस्सा है। उस्ताद फ़तेह अली खान, उस्ताद नफीस अली खान, उस्ताद मुमताज़ सब्ज़ल अपने आलाते मौसीकी से जादू जगा रहे हैं। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल को आप कैसे देख रहे हैं? जितने भी आर्टिस्ट जो है वो बाहर से आए हैं, ये तमाम जो है वो जो है इनका जो है मुस्तहक जो है अहमद शाह साहब है। हमारे जैसे बुज़ुर्गों का काम रहा है एंटरटेन करना, क्लासिकल म्यूज़िक बजाना, तो जो हम बजा रहे हैं उसमें, और हमारी कोशिश ये है कि जो है इस कॉन्सर्ट को अपने जो है फ़न से 4 चांद लगा दें। बैंजो क्लासिक से हमें कुछ सुनाइए। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में क्लासिकी मौसीकी पर मुश्तमिल ये महफिलें इस बात की अलामत हैं कि पाकिस्तान अपने लोक विरसे की हिफाजत कर रहा है। कैंसर के इलाज के लिए मेयो अस्पताल लाहौर में नस्ब की गई जदीद मशीन से मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दौरा चीन के दौरान इस मशीन को दरामद करने की हिदायत की थी। पाकिस्तान में लगने वाली ये पहली मशीन है जिससे इलाज के बाद अब तक 18 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। लाहौर से देखिए रईस अंसारी की ये रिपोर्ट। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर डॉक्टर महमूद एयास ने जियो न्यूज को बताया कि कैंसर के इलाज के लिए नस्ब की जाने वाली मशीन फकीदुल मिसाल है, जिसके जरिए कैंसर के मरीजों का इंतहाई कामयाबी के साथ इलाज जारी है। एक मरीज के इलाज पर 16 लाख रुपए के करीब खर्चा आता है, मगर किसी गरीब से एक पैसा भी नहीं लिया जा रहा। पिछले साल दिसंबर में जब चीफ मिनिस्टर साहिबा मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब तशरीफ़ ले गई चाइना, ये उनका एक मेडिकल इंफॉर्मेटिव टूर था। जब उनको उस मशीन के बारे में बताया गया कि ये मशीन जो कैंसर के मरीज़ हैं उनके इलाज करने में इस्तेमाल की जाती है, तो उन्होंने उसका मैकेनिज़्म समझा, कहा कि ये मशीन पाकिस्तान में ज़रूर इंपोर्ट होनी चाहिए। ये पहली मशीन है जो मेयो हॉस्पिटल में आई, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि लाहौर के बकाया अस्पतालों में भी ये मशीन दी जाए। और उन्होंने ख़ास तौर पर कहा है कि निश्तर हॉस्पिटल फैसलाबाद में और जो है रावलपिंडी में इस मशीन को वहाँ पे इंपोर्ट किया जाए, वहाँ पे भी लगाया जाए। तो फकीदुल मिसाल बहुत यूनिक मशीन है जो कि कैंसर के मरीज़ों के इस्तेमाल, उनकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। कैंसर का इलाज करने वाले डॉक्टर प्रोफेसर शहजाद करीम भट्टी ने बताया कि इस मशीन के जरिए गुर्दों, फेफड़ों, जिगर और ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज 1 का इलाज किया जाता है। अब तक 18 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ट्रीटमेंट करते हैं वो 4 कैंसर जैसे बताए थे, ब्रेस्ट का, लंग्स का, किडनीज का और लिवर का, ये हम करते हैं। लेकिन उसमें ज़रूरी चीज़ें कुछ देखने वाली हैं कि पहली बात स्टेज 1 हो, ग्रेड 1 हो, फैला ना हो। मतलब अगर कोई कैंसर किसी जगह फैल गया तो उसका ट्रीटमेंट फिर मुश्किल हो जाता है। फ़ायदा इसका ये है कि ना इसमें हम बेहोश करते हैं, सिर्फ एनेस्थीसिया देते हैं, सिर्फ ये समझें एंग्जाइटी दूर करने के लिए, उसको मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया कहते हैं। कोई टांका नहीं लगाते, कोई कट नहीं लगाते, और तकरीबन 1 घंटे का प्रोसीजर है। पेशेंट को पहले जो वो प्रोब जो उन्होंने दिखाई, उस प्रोब को हम इंसर्ट करेंगे उस ट्यूमर के अंदर। पहले वो -195 डिग्री पे जाएगी खुद ही, और उसके बाद मशीन उसको फिर +84 डिग्री पे लेके जाती है। लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद पेशेंट्स को पता नहीं चलता, ये अंदर से सेल डेड हो रहे होते हैं, पेशेंट को पता नहीं चलता। आज भी हमने पेशेंट जो 1 महीना पहले किया तो उसको दोबारा बुला के CT स्कैन करके चेक किया है, उसमें ट्यूमर का कोई नामो निशान नहीं है। जंग से आए कैंसर के एक मरीज ने बताया कि कोई पैसा दिए बगैर उसका बेहतरीन इलाज किया जा रहा है। इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। मैं PKI में भी कराया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा लेट किया लेकिन इलाज नहीं हुआ, कैंसर बन गया। बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं। डॉक्टर का मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, अमले का भी, माई तक का भी, एक पैसे का भी किसी ने। पंजाब हुकूमत ने निश्तर अस्पताल मुल्तान समेत दूसरे बड़े शहरों के अस्पतालों में भी ऐसी मशीनें नस्ब करने का मंसूबा बनाया है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ रईस अंसारी, जियो न्यूज़ लाहौर।